स्टूडेंट, कक्षा 12 की चित्रकला के पेपर सीरीज़ में ये मेरा पहला पेपर आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये अध्याय 1 का ही बनाया हुआ है और आशा करती हूँ कि इससे आपको बहुत कुछ फ़ायदा होगा। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया जा रहा है, कल्पसूत्र पुस्तक का संबंध किस धर्म से है? तो इसका उत्तर है जैन धर्म से। लघु चित्रकारी किसे कहा जाता है? मध्यकाल की चित्रकला को उनके अपेक्षाकृत छोटे आकार के कारण लघु चित्रकारी कहा जाता है। ये मैंने पाठ 1 में से जो अंदर से क्वेश्चंस बनते हैं उनके कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं। आशा करती हूँ ये आपकी काम की चीज़ होगी। फिर है कोलोफोन पृष्ठ क्या है? पांडुलिपि का सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ जिसमें संरक्षक के नाम, जानकारी, कला या लेख, तिथि व संग्रह बनाने का स्थान, कार्य पूर्ण होने की तिथि और अन्य महत्वपूर्ण विवरण लिखा जाता है, वो कोलोफोन पृष्ठ होता है। फिर पश्चिम भारतीय चित्रकला का प्रमुख केंद्र था, पश्चिम भारतीय चित्रकला का प्रमुख केंद्र था गुजरात। कल्पसूत्र किस परंपरा का प्रमुख चित्र ग्रंथ है? यह अपन ने पहले आ गया, लेकिन इस प्रश्न को घुमाकर इस तरह से भी पूछा जा सकता है। कल्पसूत्र जैन परंपरा का प्रमुख चित्र ग्रंथ है। इसमें जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों के जन्म से लेकर निर्वाण तक की घटनाओं का वर्णन किया गया है। अगला अपना प्रश्न आता है, संग्राहिणी सूत्र में किसका उल्लेख है? संग्राहिणी सूत्र में ब्रह्मांड की संरचना और अंतरिक्ष के बारे में अवधारणाएं शामिल है। जैन चित्रकला का सबसे रचनात्मक काल कब माना जाता है? लगभग 1350 से 1450 के 100 वर्षों का काल। स्वदेशी शैली पूर्व मुगल या पूर्व राजस्थानी शैली व स्वदेशी शैली कहलाती है। आगे के प्रश्नों में देखें, बौद्ध ज्ञान व कला के महान केंद्र कौन से थे? सब जानते हैं हम, नालंदा और विक्रमशिला। पाल चित्रकला का विस्तार कहाँ तक फैला, यानी विदेशों में? नेपाल, तिब्बत, बर्मा, श्रीलंका, जावा इत्यादि। क्योंकि यहाँ नालंदा और विक्रमशिला में विदेशों से स्टूडेंट पढ़ने आते थे और यहाँ की चित्रकलाओं को वो अपने साथ ले गए, तो इस कला का जो विस्तार है वो नेपाल, तिब्बत, बर्मा, श्रीलंका और जावा इत्यादि में है। मांडू में चित्रित नियतनामा जो एक व्यंजनों की किताब है, किसके शासनकाल में चित्रित हुई है? ये नासिर शाह अली, जिसका शासनकाल था 1500 से 1510 के शासनकाल में। अष्टसहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता क्या है और किससे संबंधित है? ये 8000 पंक्तियों में लिखी गई बुद्धिमत्ता की पूर्णता ताड़पत्र पर निर्मित पालकालीन बौद्ध पांडुलिपि है। सल्तनत चित्रकला शैली का उदय कैसे हुआ? स्वदेशी शैली और फारसी शैली के परस्पर से एक नई शैली बनी, वो सल्तनत शैली कहलाई। स्वदेशी शैली का प्रतिनिधित्व करते हुए हिंदू व जैन चित्रों के विषय कौन कौन से थे? इसमें हिंदू व जैन जो चित्र रचित हुए थे, महापुराण, चोर पंचशिका, महाभारत का अरण्य पर्व, भागवत पुराण, गीत गोविंद आदि। भारत के पश्चिमी भाग से प्राप्त ताड़ के पत्ते की सर्वप्रथम पांडुलिपि किस शताब्दी की है? 11वीं शताब्दी की है। और अंतिम जो आज का प्रश्न है वो है, पटलिस किसे कहते हैं? पांडुलिपि का आवरण जो लकड़ी का बना होता है। ये आज मैंने 16 प्रश्न इस पाठ 1 में से जो छोटे हैं वो निकाले हैं। इसके बाद मैं अगली सीरीज में इसी पाठ में से जो बड़े प्रश्न हैं वो लेकर आऊँगी। धन्यवाद। आशा करती हूँ ये आपके काम की चीज़ रहेगी।